सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यह जानने वाले हैं कि जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है यह किस तरह से होता है, मतलब जो इसका सिलेबस होता है क्या क्या होता है और कैसे इसका एग्ज़ाम होता है, कितने सेशन में होता है और कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है ये यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है और यह नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। अगर हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो हमारा जो एडमिशन है वो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में हो सकता है। इसके बाद जो एग्ज़ाम का मोड होता है वो ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन या एग्ज़ाम नहीं होता है। इसके बाद जो एग्ज़ाम इन 1 ईयर मतलब 1 साल में या 2 बार एग्ज़ाम कराया जाता है। इसके बाद हम लोग जो देख सकते हैं कि जो इसका मीडियम है मतलब यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराया जाता है। जिसमें आप सटेबल हो, हिंदी में सटेबल है तो हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में दे सकते हैं। इसके बाद जो एग्ज़ाम का सेशन होता है 2 सेशन में होता है, मतलब 2 पालियों में इसका एग्ज़ाम ख़त्म होता है। इसके बाद एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है 5 घंटे का होता है। दोनों पालियों को मिलाकर 5 घंटे का हमारा पेपर होता है कुल। इसके बाद नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मतलब कुल 270 अंक के 270 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले पाली में 120 प्रश्न और दूसरे पाली में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो टोटल मार्क मिलते हैं वो 900 अंक मिलते हैं। इसके बाद निगेटिव मार्क इसमें होता है, निगेटिव मार्क यस मतलब निगेटिव मार्क में भी इसे होता है। अगर हम लोग क्वेश्चन गलत करेंगे तो हमारा नंबर कट जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग जानेंगे जो एग्ज़ाम का सेशन है किस सेक्शन में कौन सा प्रश्न पूछता है, मतलब किस प्रकार के किस सेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। जो पहला सेशन होता है वह मैथमेटिक्स का होता है और दूसरा सेशन होता है जीएटी मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट। अभी हम लोग जानेंगे कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में कौन कौन सा मतलब सब्जेक्ट का प्रश्न आता है। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि कितने क्वेश्चन और कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। जो मैथमेटिक्स होता है इसमें क्वेश्चनों की संख्या कुल 120 होता है, मतलब इसमें कुल 120 प्रश्न पूछता है। और जो टोटल मार्क हम लोग को मिलता है इसमें कुल 300 मार्क हम लोग को मिलते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वह 2.5 आवर मतलब 2.5 घंटे इसका पेपर हम लोग को देना पड़ता है। इसके बाद करेक्ट आंसर पे अगर हम लोग एक आंसर सही करते हैं तो हम लोग को कुल 2.5 अंक प्राप्त होंगे। और रॉन्ग आंसर अगर हम लोग एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो हम लोग को 0.83 माइनस हो जाएगा हम लोग का। इसके बाद जो हम लोग जीएटी में जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है इसमें क्वेश्चन नंबर जो होता है वह 150 होता है। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल मार्क इसमें कुल 600 अंक होता है। और जो इसका ड्यूरेशन होता है इसका भी ड्यूरेशन 2.5 आवर ही होते हैं, मतलब 2.5 घंटे ही होते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम इसमें करेक्ट आंसर देते हैं तो इसमें हम लोग को 2.5 अंक प्राप्त होंगे। और रॉन्ग आंसर देते हैं तो माइनस में 1.33 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो इसका सिलेबस होता है किस मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछता है और जीएटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। इसके बाद जो मैथमेटिक्स होता है इसमें कुल 120 अंक होते हैं, 120 प्रश्न होते हैं। और 120 प्रश्न में कुल कितने अंक मिलते हैं? 300 अंक मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो कैलकुलस है इसमें कैलकुलस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी प्रकार के जो चैप्टर हैं ये अधिकतम पूछे जाते हैं। हम लोग देखेंगे जो कैलकुलस होता है इसमें से कुल 20 से 25 अंक के प्रश्न 20 से 25 प्रश्न आ जाते हैं। इसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसमें 20 से 15। इसके बाद जो मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट होता है इससे कुल 30। और जो प्रोबेबिलिटी होता है 10 और ट्रिग्नोमेट्री से 30 और कॉम्प्लेक्स नंबर से 10 से 15 क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद जो हमारा जीएटी होता है मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है इसमें कुल इंग्लिश और जनरल नॉलेज मिलकर जीएटी बनता है, मतलब इंग्लिश होता है और इसमें जनरल नॉलेज होता है। तो इंग्लिश जो होता है इससे कुल 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो जनरल नॉलेज होता है इससे कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो इंग्लिश होता है इसमें कुछ टॉपिक हैं जैसा कि हम लोग देख सकते हैं स्पॉटिंग एरर्स, कंप्रहेंशन, सेलेक्टिंग वर्ड, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस इंपॉर्टेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसी तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं। और कुल 50 प्रश्न केवल इंग्लिश से ही पूछे जाते हैं। इसके बाद जो जनरल नॉलेज होता है इससे में जो होता है फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से ही 50 अंक का 50 प्रश्न पूछ लेता है। और जो इसके बाद बचता है जनरल साइंस, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इससे 50 प्रश्न पूछ लेता है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से और किस चैप्टर से या किस
सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।